हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 1/x प्लस x log x तथा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है sin x डॉट sin cos x। तो हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जब भी हम समाकलन करते हैं तो इसे i की इक्वल मानते हैं। i का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो i और ये होता है समाकलन का चिन्ह जो कि लगाना अनिवार्य होता है। 1/x प्लस x log x इंटू dx जो कि समाकलन को प्रदर्शित करता है। अब हमें यहाँ पे किसी एक को टी पुट करना है, ये प्रतिस्थापन विधि से होगा। तो हम किसको टी पुट करें कि हमारे पास dt आए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट तो किसी को पुट कर नहीं सकते क्योंकि x log x को करेंगे तो एक बड़ी टर्म में अवकलन होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x कॉमन आ रहा है नीचे से, तो हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे। तो हमारे पास होगा i बराबर, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा क्या कॉमन लेना है। x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस log x इंटू dx। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 प्लस log x को अगर हम t पुट करते हैं तो 1 प्लस log x का अवकलन होगा 1/x इंटू dx बराबर dt, जो कि हमें t पुट करने पर dt दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 1 प्लस log x को log x बराबर t e रखने पर तो 1 प्लस log x का अब हम करेंगे अवकलन, क्योंकि जिसे हम t पुट करते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ से 1 का तो हो गया 0 और log x का हो गया 1/x इंटू dx बराबर dt। ये x इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया यहाँ से 1/x इंटू dx बराबर dt। अब हम देख पा रहे हैं 1/x इंटू dx वो हमें दिया गया है और 1 प्लस log x को हमने t पुट कर लिया था। तो हमारे पास क्या आएगा, i बराबर 1/t इंटू dt। अब चूंकि हम जानते हैं 1/x इंटू dx बराबर log x प्लस c होता है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा log, यहाँ पे x की जगह हमारे पास t है तो log t प्लस c। अब t का मान रखने पर, t का मान रखने पर तो i इज इक्वल टू हमारे पास होगा log t, हमने किसे माना था 1 प्लस log x को, तो 1 प्लस log x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है sin x डॉट sin cos x। तो हम इसे i के इक्वल पुट कर लेंगे। i के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे आएगा sin x डॉट sin cos x, ये हमारे पास इंटू dx आ गया। अब ये भी क्वेश्चन हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सी विधि से होगा, प्रतिस्थापन विधि से होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम cos x को t पुट कर लेते हैं तो cos x को t पुट करने पर इसका अवकलन sin x हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x को t पुट करेंगे, cos x बराबर t। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस sin x इंटू dx बराबर dt। ये dx यहाँ से यहाँ आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया गया है, sin x भी है हमारे पास इंटू dx भी है, लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस को हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास आएगा sin x इंटू dx बराबर माइनस dt। अब हमारे पास ये टर्म भी है, ये टर्म भी है, और cos को हमने मान लिया t, तो हम मान को रख देंगे। तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू sin x तो हट गया, तो हमारे पास आएगा साइन, यहाँ पे cos x को हमने माना था t, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन t इंटू dt, और माइनस हो रहा है साथ में, तो माइनस को हम ले लेंगे बाहर, -1। अब हम करेंगे इसका समाकलन। तो साइन t का समाकलन होता है हमारे पास cos t माइनस cos t, तो इसका समाकलन होगा हमारे पास माइनस cos t प्लस c। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू
कोस टी प्लस सी। अब टी का मान रखने पर, टी का मान यहाँ पे रख देंगे, टी का मान रखने पर तो I इज इक्वल टू कोस टी हमने किसे माना था, कोस अक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस अक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया।